साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी आपको सुनने के बाद एहसास हो जाएगा कि मालिक के सिवा आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जो आप रिश्तेदारों और नातों के भरोसे बैठे हुए हैं, वक्त आने पे कोई भी आपके काम नहीं आने वाला है। परखों में हमें ना पड़ के समय से अपने गुरु की तरफ ध्यान लगा लेना चाहिए। तो साथ संगत जी, यह घटना वंश की है। वंश की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी। एक दिन उसके ऊपर ऐसा कहर टूटा जिसकी कि उसने कल्पना ही नहीं की होगी। वह और उसके माता पिता कहीं बाहर जा रहे थे। गाड़ी से बाहर जा ही रहे थे कि अचानक से रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट में जो कि वंश था, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और वंश हॉस्पिटल के बाहर खड़ा खड़ा एक कोने में रो रहा होता है। माता पिता की जो डेड बॉडी थी वह हॉस्पिटल में ही थी, पोस्टमार्टम के और चेकिंग के लिए गई हुई थी। अब वंश का तो इस दुनिया में माता पिता के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि जो सारे रिश्तेदार थे वह गांव में ही रहते थे। अब वंश को इतनी समझ भी नहीं थी कि इतना बड़ा भी नहीं था कि उसको अपने घर के अता पता हो कि वह कहाँ से आया है, या फिर फ़ोन वगैरह यूज़ करके किसी भी आस पड़ोस को फ़ोन कर सके। तो साथ संगत जी, वह एक कोने में रो ही रहा होता है, ऊपर वाले परमात्मा को पुकार ही रहा होता है कि उसके पास एक युवक आता है। वह युवक कोई और नहीं बल्कि बाबा जी का भेजा हुआ एक प्यारा ही सेवादार था, जो कि सत्संगी था। युवक ने जब उस बच्चे को रोते हुए देखा तो वह बच्चे के पास पहुंचा, बच्चे से सारी घटना जानी तो वंश ने सारी बात उसे बताई। अब वह जो युवक था वह तो अपनी मदर को लेके हॉस्पिटल इलाज के लिए आया हुआ था, पर वंश की परेशानी उसे अपनी ही परेशानी लगी हो। अब उसने वंश को चुप करवाया, पानी वानी पिलाया और वह समझ गया कि वंश का इस हालत में ही नहीं है कि वह कुछ भी अपने घर का अता पता बता पाए। और अब वंश का इस दुनिया में माता पिता के अलावा शायद कोई नहीं है। अब वंश को ऐसे रोड पे तो अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर रोड पर उसे अकेला छोड़ा तो उसका भविष्य ना जाने कल को क्या होगा, यह चीज़ तो कोई भी नहीं जानता है। अब वह जो फैमिली थी वह तो पूरी सत्संग ही थी। जो मतलब कि युवक आया, उसने अपनी माताजी को भी इस बच्चे के बारे में सारी घटना बताई। दोनों माँ और बेटा वंश के सपोर्ट में खड़े रहे, पूरा टाइम वहीं रहे, डेड बॉडी ली, वंश के हाथों से माता पिता का क्रियाक्रम कराया, सारा खर्चा उन्होंने उठाया। अब उसके बाद अब मतलब कि घर में साथ संगत जी समझ सकते हैं कि हर किसी के घर में कोई ना कोई तो परेशानी होती ही है। कोई इतना सक्षम नहीं होता कहने को, और चाहने को तो हम बहुत बातें चाहते हैं, लेकिन हर बात कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब उस बच्चे को वह लोग अपने घर में जगह नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके घर में और भी छोटे बच्चे थे, जो कि वंश था। 1 हफ्ता उनके घर में रहा इस दौरान, लेकिन जो बाकी बच्चे थे वह वंश को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, जिस वजह से उनके खुद के घर में इश्यू होने लगे। लेकिन वह परिवार सत्संगी था, तो वह वंश को ऐसे रोड पर भी तो नहीं छोड़ सकता था। वह लोग सत्संग गए, सेक्रेटरी साहब से बात करी, सेक्रेटरी साहब की राय ली, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हम ब्यास घर में छोड़ सकते हैं। ब्यास घर में हम इस बच्चे को प्रॉपर छोड़ के आएंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वहाँ ये बच्चा अच्छे से आगे पढ़ लिख भी पाएगा और इसके रहने खाने की भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी। ब्यास डेरा अक्सर ऐसे बच्चों को पनाह देता ही है जिन बच्चों को ज़रूरत होती है, और यह बच्चा गलत माहौल और गलत हाथों में भी जाने से बच जाएगा। तो घर वालों में फ़ैसला लिया। फिर वह जो युवक को बच्चा मिला था वह खुद अकेले गया, ब्यास उसे लेकर ब्यास गया। वहाँ पे उसने मुलाकात और बच्चों से करवाई, सेवादार से बात करी और बच्चों से वंश की दोस्ती करवाई गई। वंश ने बाकी बच्चों से दोस्ती की। अब उसका जो अटैचमेंट था उस लड़के से भी अच्छा खासा हो चुका था। मानो कि माँ बाप के जाने के बाद वह उसे ही अपनी दुनिया समझने लग गया था। उसके बाद फिर उसने
बोला कि बेटा जब भी मुझे मिलना होगा मैं आपसे यहाँ पर मिलने आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ यहाँ पे तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। तुम अपना आगे भी पढ़ाई करना, रहने खाने की यहाँ पे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही जिनकी तुम्हें ज़रूरत है, तो तुम मेरे मोबाइल नंबर पे भी किसी भी सेवादार से फ़ोन करवा सकते हो। वह उसे अपना बकाया नंबर भी देके जाते हैं। और जाने के बाद ऐसा नहीं है कि उस युवक ने कभी वंश का हाल चाल ही ना पूछा हो। वह युवक हमेशा ही वंश के लिए डेरा ब्यास में सेवादारों को फ़ोन करके उसका हालचाल लेते रहते हैं। जब वंश बाबा जी का पहली बार सत्संग सुनने गया तो उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था। बाकी लोग बाबा जी को देखकर माथा टेकने लगे, लेकिन यह कोने में उदास बैठा रहा। जब बाबा जी का सत्संग खत्म हुआ तो बाबा जी जाते जाते इस बच्चे से मिलकर जाते हैं। बाबा जी जब इस बच्चे के पास आते हैं, बाबा जी तो जानी जान थे, सारी घटना जानते ही थे। इस बच्चे के सर पे प्यार से हाथ फेरा जाता है तो बाबा जी इस बच्चे से कहते हैं कि बेटा अभी तो तुम्हारी दुनिया शुरू हुई है, अब जो हो गया आपको उस पे ध्यान ना देकर आगे की नई दुनिया पे ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी बच्चों से दोस्ती करो और तुम्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी हो तो तुम मुझे सीधा बता सकते हो। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस बच्चे को समझाया और बाबा जी ने कहा कि बेटा तुम सेवादारों से भी अपनी कोई दिक्कत बता सकते हो, अब तुम इसे ही अपना घर समझो। तुम यहाँ पर कहीं पे भी आ जा सकते हो, कुछ भी चाहिए हो सेवादार तुम्हें देंगे, नहीं है तुम कैंटीन में भी जाके मांग लेना, तुम्हें यहाँ पर कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। यह सुनते ही वह वंश रो पड़ता है और बाबा जी के गले लग जाता है। तो वह कहता है कि अब मम्मी पापा तो मुझे छोड़कर चले गए हैं, आप वादा करें यही मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और आप लोग मेरा हमेशा ही ध्यान रखेंगे, आप ही मेरी फैमिली बन के रहेंगे। तो बाबा जी उसे प्यार से सर पे हाथ फेर के कहते हैं कि हाँ बेटा हम लोग ही तुम्हारी फैमिली बनकर रहेंगे। अब वह बेटा जो कि वंश था वह दिन बर दिन उस माहौल में घुलता जा रहा था। अब उसे ब्यास में रहना ही अच्छा लगने लगा। वह बल्कि दूसरे बच्चों के साथ भी अच्छे से रहता, जो नए बच्चे आते उनका भी सहारा बनता, जो कि बिल्कुल ही वंश जैसे चुपचाप थे या फिर शांत होते थे। क्योंकि नए बच्चा आता तो कोई भी सेवादार देखकर कह देता कि भाई ये तो अगला ही वंश आया है। तो वंश हमेशा ही उस बच्चे को कंफर्टेबल कराने की कोशिश करता और उसे अकेला महसूस ना हो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखता। वंश अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इसलिए वह सेवा घर में भी हाथ बटाने लगा। सेवादारों से जिद करके अपने लायक सेवा मांगता, उसमें भी अपने छोटे छोटे हाथों से सेवा बटाता। उसे अब सेवा करना भी काफ़ी भा जाता था और धीरे धीरे सत्संग सुनने में भी उसकी रुचि बढ़ती गई। ऐसे ही अब वंश जब बड़ा हो गया तो उसने वहीं पर ही सेवा ले ली और अब वह डेरे को ही अपना घर समझता है। बाकी के जो कि आस पास के लोग हैं उन्हीं को अपनी फैमिली मांगता है। तो साथ संगत जी ये थी हमारे वंश की कहानी, कैसे उसको बाबा जी ने अपनी तरफ बुलाया और कैसे उस युवक ने अनोखी सेवा करके भी एक बड़ी सेवा निभाई, एक बच्चे की जीवन को बर्बाद होने से बचाया। अगर शायद वह लड़का इस वंश की मदद नहीं करता तो वंश शायद गलत हाथों में भी जा सकता था, लेकिन उस युवक के कारण ही तो यह बच्चा सही हाथों में गया। कई बार कुछ कार्य होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या पता कुछ ऐसे कार्य कर दें कि जिसकी वजह से दूसरे की जीवन ही संवर जाए। तो साथ संगत जी आशा है ये मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको भी अगर किसी भी प्रकार की सेवा करने का मौका मिले, किसी की भी ज़िंदगी को सफल बनाने का मौका मिले तो ज़रूर करिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके जाइएगा। राधा स्वामी जी।